हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। इस वीडियो में हम ब्रिटिश भारत के प्रमुख गवर्नर और वायसराय से जुड़े हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि टोटल 25 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट होते हैं, उनको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चाहे पीसीएस हो, एनटीपीसी हो, रेलवे कैंप परीक्षा हो या फिर दरोगा या पुलिस की परीक्षा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के शुरुआत के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आप अक्सर देखोगे कि जितने भी इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं उस समय का गवर्नर जनरल या वायसराय पूछता है कि किसके कार्यकाल में हुआ। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शंस को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड बेबिल। तो बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यह फ्रेंड्स शुरू हुआ था 6 अप्रैल, इसको भी याद कीजिए, पूछेगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, और उस समय जो था 1930 में कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड इरविन था। गांधी इरविन समझौता, यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो वह 1931 ईस्वी में हुआ था, उसको भी याद कर लीजिएगा। जहाँ तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है तो यह क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि जब 1929 ईस्वी का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी और उसको बल देने के लिए, जोर देने के लिए इस मूवमेंट की शुरुआत किया गया था। कौन सा मूवमेंट का? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो प्रश्नों के साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो हम बताते चलेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। पहला देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। सही बात है, यानी कथन एक सही हो गया। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पूछे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव, और भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात होगी तो हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन जो है वह सही है। आप अपना आंसर गेस करते चलिएगा, लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और कितने स्कोर आपके आए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसको याद कर लीजिए। तो यह 1905 ईस्वी में हुआ और वह अध्यक्षता कौन था? यानी उस समय वायसराय कौन था जिसकी अध्यक्षता में बंगाल का विभाजन हुआ? काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यह रिपीट होता है। तो बंगाल विभाजन के समय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड इरविन? काफ़ी आसान सवाल है ये, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन योजना आप पढ़े होंगे, तो उसी के समय के अनुसार जो है भारत का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान में। अगला पढ़ते हैं सती प्रथा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से हमेशा आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, लॉर्ड रिपन है, वारेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है या फिर विलियम बेंटिक। देखिए, तो सती प्रथा का मतलब क्या होता है पता होगा कि जब किसी भी महिला के पति का डेथ हो जाता है तो महिला को जिंदा जला दिया जाता था, उसको सती प्रथा कहा जाता था। इसका समाप्ति किया गया था सती प्रथा रेगुलेशन एक्ट के तहत विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। कब किया गया था? आंसर होगा आपका 8 दिसंबर, याद कीजिएगा 8 दिसंबर 1829 ईस्वी को जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। कभी कभी पूछता है कि सती प्रथा का अंत किन के प्रयासों से किया गया था या फिर किस समाज सुधारक के प्रयासों से खत्म किया गया था? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात आई है तो एक और प्रश्न आपको बताते हैं, राजा राम मोहन राय का राजा का उपाधि कौन दिया था? कई बार पूछा है, तो हो जाएगा अकबर द्वितीय। ध्यान से देखिएगा, अकबर द्वितीय जो है वह राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू
टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ। देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करेंगे तो यह हुआ था आपका 18 अप्रैल 1972 को। ठीक है, 1972 को। किसके किसके बीच? एक तरफ तो टीपू सुल्तान थे और दूसरी तरफ कौन था? ये हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवां देखते हैं, किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य हुआ। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। वारेन हास्टिंग, कर्जन, कैनिन या फिर रिपन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड कैनिन के समय में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया था। आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमारे हैं जो वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो हमें कमेंट में बताइएगा ताकि हम सुधार कर सकें। तो एटलीस्ट आपका कमेंट या फिर लाइक ज़रूर हमें आना चाहिए। आठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। मुंबई, मद्रास, दिल्ली या फिर कलकत्ता। आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसके शासनकाल में चार्टर कानून का एक हिस्सा इस तरह से लिखा गया। किस तरह से? भारत का कोई भी मूल्य नहीं है और न ही उसके महामहिम के स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाले किसी भी विषय को किसी भी स्थान पर रखने से अक्षम किया जाना चाहिए। धर्म, जन्म स्थान, वंश या फिर रंग। ये पूछ रहा है किसके शासनकाल में लिखा गया था। चार ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिन, हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड डलहौजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं है, यानी चार जो ऑप्शन है उसमें कौन सा सिद्धांत अधिनियम किस वायसराय के अंतर्गत हुआ शासनकाल में, वो सही है 3 और 1 गलत है। ठीक है, तो पहला देखिए, लॉर्ड डलहौजी चूक की सिद्धांत है जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, तो सही है। लॉर्ड मिंटो जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया, तो यह 1909 ईस्वी में आया, ये भी सही है आपका। लॉर्ड ब्लेजले, तो ये सहायक गठबंधन, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये गलत हो जाएगा। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में नहीं आया था। किसके शासनकाल में आया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके हमें बताइएगा कि बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया था, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। जब हम पीछे वाले क्वेश्चन आपको बता रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, तो उस समय कौन था वायसराय? इरविन था, और गांधी और इरविन की समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान, तो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़िएगा, आसानी होगी आपको एग्जाम क्रैक करने में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेल और टेलीग्राफ सेवा, ये दोनों की दोनों महत्वपूर्ण जो सुविधाएं थी वह किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी में कौन है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विलियम बेंटिक होगा, कॉर्नवालिस होगा, कर्जन होगा या फिर लॉर्ड डलहौजी होगा। कौन सा होगा, स्थायी बंदोबस्त, तो यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 14वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के निर्माता यानी मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में जाना जाता है। विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या फिर डलहौजी। सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन टीपू सुल्तान के खिलाफ ट्रिपल अलायंस का
समझौता किया? ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कॉर्नवालिस के साथ समझौता किया गया था ट्रिपल अलायंस गठन का। निम्नलिखित में से कौन शिमला में वायसीरगल लॉज और बोटैनिकल गार्डन के निर्माण में गहरी रुचि रखता था और वर्ष 1888 में पहला निवासी बन गया? सही आंसर इसका लॉर्ड लिटन हो जाएगा। सॉरी, इसका सही आंसर आपका डफरिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। 17वां क्वेश्चन देखिए, डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में माना गया है क्योंकि उन्होंने सुधारों के बारे में बताया और कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारों की अपनी योजनाओं में से एक नहीं था? यानी लॉर्ड डलहौजी का योजना जो भी था उसमें से एक जो है इसमें नहीं था। शैक्षणिक सुधार ये तो था, रेलवे का निर्माण और टेलीग्राफ, पीछे हमने पढ़ा टेलीग्राफ, डाक सेवा, रेलवे सभी डलहौजी ने शुरू किया, ये भी सही हो जाएगा। एक सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना, ये भी सही। तो कौन सा बच गया? डी, यानी डी ही जो है आंसर होगा इसका। भारतीय श्रम स्थिति में सुधार लाने के लिए कारखाना अधिनियम डलहौजी के द्वारा नहीं बनाया गया था। 18वां क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमेशा ये रिपीट होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन सा वायसराय को माना जाता है? तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। 19वां देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के तहत 1878 में पारित किया गया वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम? जो पीछे मिलाने वाला हमने पढ़ा था, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ये हमने आपको कमेंट करके बताने के लिए बोला था। यहाँ पे आंसर आपको मिल जा रहा है, सही है या गलत आप गेस कर लीजिएगा। यहाँ पे सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के समय में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। अगला है मिलाने के लिए, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए, सूची 1 और 2 को मिलाना है। वायसरगिल लॉज, विक्टोरिया मेमोरियल, बॉम्बे नगर, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डफरिन, यानी कौन क्या बनवाया था? वायसरगिल लॉज ये लॉर्ड डफरिन ने बनाया था, यानी ए का जो है तीसरा हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल ये बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी बी का ए हो जाएगा। तो बचेगा सी, बॉम्बे नगर निगम, तो इसका ऑब्वियसली दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहाँ से आपको 3 प्रश्न सोल्व हो रहे हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को मैच कर रहे हैं यहाँ पे, यात्रा और सूची, यानी कौन जो है किसके शासनकाल में किस समय यात्रा किया था? किंग जॉर्ज भी तय किया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। क्रिप्स मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिप्स मिशन किसके समय में भारत आया था? तो ये आया था आपका लॉर्ड लिलिंथको के समय में। ठीक है, क्रिप्स मिशन का 4 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन किसके समय आया? तो वो आया था लॉर्ड बेविल के समय। ठीक है, और बच गया साइमन कमीशन, तो ये लॉर्ड इरविन के समय आया था। आंसर देख लीजिए, यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था? चेम्सफोर्ड, रिपन, हार्डिंग या मिंटो, या फिर दिल्ली जो षड्यंत्र हुआ था उसमें टारगेट कौन था कि इसको मारना है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्लान बनाया था। रॉलेट एक्ट जो सरकार को अनिश्चित काल के लिए बिना परीक्षण के लोगों को हिरासत के लिए अधिकृत करता था। देखिए इसको कहा जाता है काला कानून, बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट के। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसको अरेस्ट किया जा सकता था इसके तहत। तो यह नियम कौन लाया था? चेम्सफोर्ड, इरविन, हार्डिंग या फिर रीडिंग? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कब आया था रॉलेट एक्ट? ये आया था आपका मार्च, ठीक है, कब आया था? मार्च 1919 ईस्वी में। जब गांधी जी को भारत में पहली बार जेल भेजा गया तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण,
जब इंडिया में फर्स्ट टाइम गांधी जी को जेल भेजा गया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? चेम्सफोर्ड था, इरविन था, हार्डिंग था या फिर रीडिंग था? तो ये हो जाएगा चेम्सफोर्ड के समय में भेजा गया था। कब? जनवरी 1908 में। ठीक है, जनवरी 1908 में भेजा गया था 2 महीनों के लिए। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 2 महीनों के लिए, लेकिन 19 दिन में उनको जेल में रखा गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो ध्यान से देखते चलिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द कर दिया गया था? देखिए, लाया किसके द्वारा गया था? लिटन के द्वारा, लेकिन रद्द इसको किया था किसने? रिपन ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये सेट कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो ये जो सब्सक्राइब बटन है नीचे में लाल का, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स, मैगजीन्स, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर का, इस लोगों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च करके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा फैमिली शिक्षा सेंटर को बड़ा करने में सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।